सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ जिसमें यह बताया गया है कि आपके पास विद्या है और बुद्धि नहीं है तो आप उस विद्या का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। किसी शहर में 4 छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। वहाँ रहकर उसमें से एक छात्र का नाम था सुबुद्धि। वह पढ़ाई में तेज नहीं था, लेकिन वह बुद्धि में सबसे तेज था। चारों मित्र ने विचार किया कि शिक्षा पूरी हो गई, अब हमें किसी दूसरे शहर में जाकर इस विद्या का उपयोग करना चाहिए और धन कमाना चाहिए। ऐसा सोचकर चारों मित्र दूसरे शहर के लिए निकल पड़े। सभी मित्र पैदल ही चल रहे थे। रास्ते में उन्हें जंगल दिखाई दिया। सबों ने सोचा, दिन का समय है, क्यों न हम लोग जंगल के रास्ते ही चलें, क्योंकि दिन में किसी जंगली जानवर का डर नहीं है। लेकिन कुछ दूर चलने पर उन लोगों को मरे हुए जानवरों की हड्डी दिखाई दी। उन लोगों ने सोचा, क्यों न हम लोग अपनी विद्या का उपयोग करें और पहचान लें कि यह कौन सा जानवर है। उन लोगों के पास ऐसी विद्या थी जिससे वे मृत जीव को जीवित कर लेते थे। एक मित्र ने हड्डी इकट्ठा किया, दूसरे मित्र ने अपनी विद्या से उसमें रक्त और मांस भर दिया। अब तीसरा मित्र उसमें प्राण डालने वाला था। तभी चौथा मित्र सुबुद्धि ने कहा, रुको, देखने में तो यह शेर लग रहा है, सिंह है, और अगर इसमें प्राण फूंक डालोगे तो यह हम चारों को खा जाएगा। तीसरे मित्र ने कहा कि इसमें प्राण फूंक कर अपने विद्या को तो प्रमाणित करना ही पड़ेगा। तभी सुबुद्धि ने कहा कि तुम तीनों को अपने प्राण का भय नहीं है, लेकिन मुझे तो है। जान है तो जहान है। मैं इस पेड़ पर चढ़ जाता हूँ, तब तुम तीनों इस सिंह में प्राण फूंक डालना। उन तीनों मित्र ने मिलकर ऐसा ही किया कि मरे हुए जानवर को जीवित करना है। सुबुद्धि भागकर जल्दी से एक पेड़ पर चढ़ गया। उन तीनों की विद्या को देखने लगा। तीनों मरे हुए सिंह के पास बैठकर अपनी मंत्र विद्या से सिंह को जीवित कर दिया। सिंह जब जीवित हो गया तो देखता है कि 3 मनुष्य जो उसके सामने हैं, वह जोर से गुर्राया। जब तीनों मित्र भागने की कोशिश करते, तब तक सिंह ने बारी बारी से तीनों को मार दिया। जब सिंह वहां से चला गया, तब सुबुद्धि पेड़ से उतरकर वापस अपना घर गया। घर जाकर अपने मित्रों की दुख भरी कहानी सबों को सुनाया। तो इस तरह बच्चों, विद्या के साथ बुद्धि का भी होना जरूरी है, नहीं तो विद्या का दुरुपयोग हो जाता है। सफल जीवन के लिए विद्या और बुद्धि दोनों जरूरी है। धन्यवाद प्यारे बच्चों। अगले दिन फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।